वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। तो हजरत साद का जिक्र चल रहा था और फिर बातें और तरफ से निकल आई। हजरत सैयदना साद जिन्हें दुनिया असवद कहती है, उनके साथ हुजूर मजाक करते थे, मजा फरमाते थे। हमको भी चाहिए कि जिंदगी हंस बोल के गुजारे। कुछ लोग समझते हैं कि गर्दन झुका के बैठना इसी का नाम तकवा है। तन्हाइयों के अंदर पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन जब लोगों के सामने बैठेंगे तो गर्दन ऐसे झुकती है, ऐसा लगता है कि जैसे कुड़ुक मुर्गी ने गर्दन झुकाई, अब बेचारा ये गर्दन कभी नहीं उठा सकेगा। एक मर्तबा मस्जिद में कोई शख्स गर्दन झुका करके बैठा, सैयदना फारूक आजम आए, एक मुक्का उसकी गर्दन पे मार के कहा, मक्कार, गर्दन में तकवा नहीं है, तकवा दिल में है, दिल में है। अब तकवा हाँ होना, कपड़ों में तकवा नहीं है, अमामे के पेच में तकवा नहीं है, गर्दन झुकाने में तकवा नहीं। अगर तेरा दिल अल्लाह की खशियत का गंजीना है तो फिर तू मुस्कुराता। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को लोगों ने जब भी देखा कहा, फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अल्लाह के रसूल को मुस्कुराते देखा है। लोग कहते हैं फुला मौलाना साहब कभी संजीदा रहते नहीं। मैं कहा सुन्नत जो मुस्कुराना है, और फिर लोगों का तबस्सुम तुम छीनना क्यों चाहते हो? मेरे इमाम फरमाते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जिंदगी में हंस बोल होना चाहिए, लेकिन हुदूद शरा में होना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है जो मैयत में भी हंसी मजाक करते हैं, ये ठीक नहीं है। जैसी महफिल है रंग वैसा होना चाहिए, तो लेकिन बहरहाल खुशी होना चाहिए और खुश तबई होना चाहिए। अब ये एक अलग सा उन्वान है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तो साहबा के साथ अजीब करीमाना अंदाज से मजाक फरमाते थे, और फिर सहाबा भी हुजूर अलैहिस्सलाम से बड़े अजीब अंदाज से रहते भी थे। अदब का हाल ये था कि आवाज ऊंची नहीं होती थी। आप थक तो नहीं गए ना? कल रात भर इबादत करके थक तो नहीं गए ना? मैं गुफ्तगू समेट रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत प्यारी सी बात याद आ गई। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम साहबा को इस कदर मेरे आका प्यार देते थे कि साहबा मचलते रहते थे। एक देहात के साहबी थे, देहाती थे, वो देहात से हुजूर से रोज मिलने आते थे, और वो बहुत भोले भाले थे। इतने भोले भाले थे वो, नहीं होते ना कुछ लोग बहुत भोले भाले होते हैं, वैसे ही वो भोले भाले थे। वो क्या करते थे, उनके खेत का की सब्जियां लाते और हुजूर को ताजा सब्जियां पेश करते, और कभी कभी क्या करते कि अपनी सब्जियां दे करके मदीने वालों से फ्रूट खरीदते और हुजूर को ला के देते, हुजूर खाइए। फिर कभी ख्याल आता कि हुजूर अलैहिस्सलाम सबको बांट देते हैं, पैसे तकसीम कर देते हैं, अपने पास कुछ रखते नहीं है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम लोगों का ख्याल करते हुए फ्रूट नहीं खाते। अब इनके पास भी पैसे नहीं है, सब्जी भी देने को नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए मदीने मुनव्वरा के फ्रूट मार्केट में जाते फ्रूट खरीदने के लिए। कहते हैं भाई सुबह का वक्त है, ताज़ा फल दे दो, शाम को इंशाल्लाह मैं पैसे लौटा दूंगा। और कहते ठीक है। वो आते फ्रूट लेते, या रसूलल्लाह आपके लिए फ्रूट खरीद के लाया हूँ। हुजूर मुस्कुराते फरमाते ठीक है, हुजूर को पेश करते, हुजूर खा लेते। फिर उसके बाद दिन गुजरता, शाम को आते, हुजूर का हाथ पकड़ते, हुजूर चलिए। सरकार को बाजार में लाते, फरमाते क्या बात है? का वो जो सुबह फ्रूट खाए थे ना उसके पैसे दे दीजिए, सुबह जो फ्रूट खाए थे उसके पैसे तो दे दीजिए। सरकार फिर पैसे अदा फरमा देते। यानी देखिए किस अंदाज से जिंदगी गुजरती थी हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी में। अब बताएं अगर कोई अपने साथ ये अंदाज करे तो कहेगा क्या मजाक कर रहा है, लेकिन कुर्बान जाए मेरे नबी की अदाओं पर, हुजूर कभी नाराज नहीं हुए। बल्कि वही सहाबी का वाकया है। मैं जब ये हदीस पे पहुंचता हूँ तो मेरी तबीयत मचलती है, काश अल्लाह ताला ने उस दौर में हमें पैदा किया होता और हम लोगों के साथ भी ऐसा होता तो क्या मजे होते। हुजूर अलैहिस्सलाम उस वो जो भोले भाले साहबी थे, ऐसा करते। एक मर्तबा वो मार्केट में आए, बाजार में, और आने के बाद उन्होंने हुजूर को सब्जी नहीं भिजवाई, और इत्तेफाक से हुजूर अलैहिस्सलाम की तबीयत चाहिए कि आज अपने घर में सब्जी पकाना है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम खुद बाजार तशरीफ लाए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।